सुनो सुनो सुनो, अभी खड़ा करवाओ, फिर दिखाता हूँ क्या कार्रवाई मैं करूँगा। ये तो नेतागिरी कर रहे हैं, सब 3 महीने से अभी थे मीटिंग में, महीना में कम से कम 10 बार मैं सबको यहाँ पे बोल चुका हूँ, बेतरतीब नहीं लगाओ, बेतरतीब नहीं लगाओ, लेकिन कोई नहीं सुधरेगा। अब कड़ाई से उसका पालन करवाया जाएगा। प्यार से नहीं सुधर रहे हो, कड़ाई से होगा। बताओ किसी ने कितनी बार आके मैंने कहा है ना, यहाँ पे मत लगाओ, तो यहाँ पे मत लगाओ, लेकिन यही मच्छी बाजार बना, जगह क्या नहीं है, डबल स्टैंड हो गया, स्टैंड बन चुका है, डबल हो गया, जगह नहीं है, जगह बहुत है। अब अगर न्यू मार्केट चौक से यहाँ आपका रेडियम चौक तक बीच में सड़क पे कहीं भी खड़ा करके सवारी का इंतजार कर रहे हो, या सवारी बैठा रहे हो, उतार रहे हो और जाम लगा रहे हो, तो फिर सबका ऑटो सीज होगा। जो जो इस तरह से करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और ऑटो सीज करके ये मत समझना कि चालान वो करके छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट भेजेंगे और जितने का ऑटो नहीं है उतने से ज़्यादा का चालान लगेगा। ये दिमाग में एकदम स्पष्ट बना लो, जितने का तुम्हारा ऑटो नहीं होगा उससे ज़्यादा का चालान काटेंगे, और ये एकदम दिमाग में स्पष्ट बना लो। लगा ट्रैफिक एसपी साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में आप लोग को बता दिया है, रोड पे अगर लगाइएगा, रोड पे अगर आप लोग पब्लिक को उठाइएगा तो आप लोग दंडित किए जाइएगा। आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे लगाइए, शुरुआत कीजिए। जब तक मेरा आदेश रांची नगर निगम का नहीं आएगा तब तक यहाँ पे किसी को पैसा नहीं देना है, यहाँ पे फ्री लगेगा। ठीक है, नंबर प्लेट, वर्दी, पीछे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और नाम जो ड्राइवर चला रहा है, वो सब 3-4 दिन के अंदर सब कुछ कर लो। अपना वहाँ पीछे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख के, आप ही में से बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हो कि बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हो, जो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो अपने से आप लोग सुधर जाओ और इतना कार्रवाई अपनी तरफ से करो, वरना जब हम करवाएंगे 3-4 दिन का वक्त है, उसके बाद अगर हम करवाएंगे तो समझ जाओ कि बहुत दर्द होगा आप लोग को। मना करने के बाद भी देखिए, जाओ। चलिए, नए वरीय अधिकारी जो इस बार जो आए हैं उनके सौजन्य से कई नया कार्य धरातल पे दिख रहा है, जो होता हुआ नजर आ रहा है, जो आने वाले दिन में याद भी किया जाएगा। तो इस तरह से शहर को व्यवस्थित करने का प्रयास, चाहे वो नए नगर आयुक्त हो या रांची के नए ट्रैफिक एसपी हो, लगातार एक बेहतर प्रयास इन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। वो तस्वीरों से लगातार SMP न्यूज़ आपको अवगत करा रहा है। ये देखिए, चलिए अभी इधर ही महिला को बैठा करके आगे में ये लगातार कहा जा रहा है कि महिलाओं को बैठा के नहीं चलना है, लेकिन देख लीजिए, बताइएगा सर जैसा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। कहाँ बैठाया महिला को? आप कहाँ बैठने गए? जगह नहीं था, आगे बैठ जाइएगा। जेंट्स था, उसको जो उतार देते, आप बैठते वहाँ। और तू महिला को कहाँ आगे बैठा? आगे तो बैठाना नहीं है, वो भी महिला को बैठा लिया। कल के दिन में कुछ आरोप लग जाएगा तुम्हारे ऊपर, तब क्या करेगा? फाइन काटो बढ़िया। तो ये आप सुन सकते हैं, बीच में जेंट्स को बैठा है लेकिन महिला को ही आगे बैठा लिए। ठीक है, बताइए, दोनों तरफ महिला बैठा लिए हैं, इसीलिए महिला को आगे बैठा लिया। महिला कहीं गिर जाती है, आरोप लगा देगी आपके ऊपर, तो कौन जाएगा? किसका बदनामी होगा? देख लीजिए, ड्रेस का भी इनको जरूरत नहीं है। अच्छा, यही अधिकारी पूछ लेंगे तो बोलेंगे कि खींचा हुआ है, खींचने के लिए दिए हैं। आगे बैठना ही नहीं है, आगे बैठना ही नहीं है, इधर बैठो, आगे नहीं बैठना है, आगे बैठा। तो खैर, ऐसे लोगों को ऐसे ही अभी किया जा रहा है, जुर्माना कार्रवाई किया जा रहा है, और कैसे गाड़ी जब्त हो रही है वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो बिना ड्रेस का है उसका भी जुर्माना हो रहा है, और आगे जो एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठा है उसका जुर्माना किया जा रहा है। जी, अभी तक ये इनका पास लाइसेंस भी नहीं है, और सवारी पैसेंजर गाड़ी लेकर के सड़क पर निकल गए हैं। लोग बाइक नहीं चलने देते हैं अधिकारी, और ये पैसेंजर लेकर निकल गए हैं सड़क पे। अभी ट्रैफिक डीएसपी 2 के द्वारा ये आदेश, गाड़ी को जब्त किया जाए अंदर। महंगा पड़ा इनको, अब ये गाड़ी जब्त हो रही है। जी हाँ, यह तो अभी खबर का सारांश है, पूरा पिक्चर बाकी है। बहुत कुछ मिलेगा आज इस खबर में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है।
एसएमपी न्यूज एक बार फिर से जनहित के मुद्दों पर सही साबित हुआ। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसे कई बार जनता और राज्य के हित में कई मुद्दों को उठाया, जिस पर एक्चुअल जनहित में काम करने वाले जो भी बेस्ट अधिकारी आए, उन्होंने हमारे खबरों पर संज्ञान लिया और उसके बाद धरातल पर भी उसको उतारा। एक बार फिर से जीता जागता उदाहरण, आज से तकरीबन 2 महीना पहले हमने एक सवाल उठाया था कि नागा बाबा खटाल जहां पर सब्जी मंडी था, जब वहां खाली हुआ तो निगम के द्वारा बातें सामने आई कि वहां पार्क बनने वाला है। लेकिन एसएमपी न्यूज ने सवाल उठाया, पार्क की जगह ऑटो स्टैंड क्यों नहीं? क्योंकि यत्र तत्र प्रतिदिन चौक चौराहों पर कहीं सड़क के दाहिने बाएं ऑटो वाले लगातार पार्क कर रहे हैं गाड़ियों को, जिसके चलते लगातार लोग जाम के जाम में फंस रहे हैं। यदि यह ऑटो स्टैंड बन जाता तो सभी गाड़ियां स्टैंड में शिफ्ट हो जाती और लोगों को जाम से निजात मिलता। अंततः रांची नगर निगम के नए नगर आयुक्त ने यह उचित समझा और पार्क की जगह अब ऑटो स्टैंड के रूप में उसका आज उन्होंने शुभारंभ कर दिया। मौके पर पहुंचे थे नगर निगम के अपर प्रशासक और रांची के ट्रैफिक एसपी। लेकिन स्टैंड तो मिल गया, लेकिन यहां से बड़ी बात आई सामने। सुनिए तल्ख लहजे में दोनों अधिकारियों ने ऑटो वालों को क्या कुछ कहा। उसके बाद आगे भी आपको और भी कई दृश्य आज हम शेयर करेंगे। यह खबर आज आपको जरूर देखना चाहिए। यह क्यों कह रहे हैं हम? जब पूरा खबर देखिएगा तो कहिएगा सही में अब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन ऑटो वालों के लिए अब यह टेंशन है, क्योंकि ट्रैफिक एसपी का दिखा सिंघम रूप। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज पूरे तकरीबन 3.5 घंटा कचहरी चौक से लेकर किशोरी यादव चौक तक सड़क पर ही मौजूद रहे रांची के ट्रैफिक एसपी, और साथ साथ सख्त एक्शन भी देखने को मिला है और एक सीधा संदेश भी मिला है, जो आपको पूरा इस खबर में देखने को आज मिलेगा। क्योंकि खबर के सारांश में आपने देखा, लेकिन कहते हैं ना, यह तो अभी ट्रेलर है, बड़ी पिक्चर बाकी है। तो आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। इधर से चलते हो, कितने ड्राइवर हो? हाथ उठाओ। सब ड्राइवर हो ना? अब उससे तो वहाँ जाकिर हुसैन पार्क पे ऑटो खड़ा करते हो, एक भी ऑटो वहाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए। सबका यहाँ पे ऑटो स्टैंड बना दिया गया है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी। और उधर भी जो कोना में वहाँ पे खड़ा करते हो किशोरी यादव पे, और वहाँ पे वो कोने में इधर से जो मार्केट की तरफ से रास्ता आता है, वहाँ वो सवारी बैठाते हो, वो भी वहाँ पे भी कोई गाड़ी नहीं खड़ा होगा, ना सवारी कोई चढ़ाएगा। सबका ऑटो यहाँ खड़ा होगा, यहीं पे आके सवारी आएगी। हो सकता है 1-2 दिन सवारी इधर आने में उसको समय लगे, पर जहाँ सब ऑटो यहाँ खड़ा होगा, ऑटोमेटिक पूरा सवारी यहीं पे आना शुरू हो जाएगा। यही आप लोग का ऑटो स्टैंड रहेगा, यहीं के अंदर से सवारी भरो और सीधा जिसको जिस रास्ते में जाना है जाओ। अब अगर न्यू मार्केट चौक से यहाँ आपका रेडियम चौक तक बीच में सड़क पे कहीं भी खड़ा करके सवारी का इंतज़ार कर रहे हो, या सवारी बैठा रहे हो, उतार रहे हो और जाम लगा रहे हो, तो फिर सबका ऑटो सीज होगा। जो इस तरह से करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और ऑटो सीज करके ये मत समझना कि चालान वो करके छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट भेजेंगे और जितने का ऑटो नहीं है उतने से ज़्यादा का चालान लगेगा। ये दिमाग में एकदम स्पष्ट बना लो, जितने का तुम्हारा ऑटो नहीं होगा उससे ज़्यादा का चालान काटेंगे। और ये एकदम दिमाग में स्पष्ट बना लो। किसी को कोई अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर तुमको लग रहा है कुछ और है या कोई दिक्कत है, तो अभी बताओ हमसे। रुक जाओ, पहले एएमसी साहब बताएंगे, उसके बाद। देखिए, ये टेम्पो स्टैंड का ये जो जगह है डेडिकेटेड रातू रोड के आप लोग के चालक के लिए दिया जा रहा है रांची नगर निगम द्वारा। यहाँ पे पहले हम लोग का पार्क प्रस्तावित था, उस योजना को छोड़ के हम लोगों ने आपके लिए टेम्पो स्टैंड यहाँ पे दिया है। लेकिन टेम्पो स्टैंड देने का मतलब ये नहीं होगा कि आप लोग अपने मर्जी से अब रोड पे लगाए। ट्रैफिक एसपी साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में आप लोग को बता दिया है, रोड पे अगर लगाइएगा, रोड पे अगर आप लोग पब्लिक को उठाइएगा तो आप लोग दंडित किए जाइएगा। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। इसके आलोक में हम लोगों ने एक टेम्पो स्टैंड हम लोगों ने वहाँ दिया है रातू रोड मार्केट के पास, एक टेम्पो स्टैंड यहाँ हो गया। तो रातू रोड एरिया में आसपास में 2 टेम्पो स्टैंड का स्थल मैंने आपको दे दिया है, यहीं पे लगाएंगे। पब्लिक लोग को भी हम लोग अवेयर करेंगे, उनको भी बोलेंगे आपको कहीं भी जाना हो तो यहीं पे बैठ के जाए। जब तक यहाँ पे मैं रेट नहीं तय कर दूंगा, इस एजेंसी को दे रहा हूँ, तय नहीं करूँगा जब तक ये फ्री लगेगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे लगाइए, शुरुआत कीजिए। जब तक मेरा आदेश रांची नगर निगम का नहीं आएगा तब तक यहाँ पे
किसी को पैसा नहीं देना है, यहाँ पे फ्री लगेगा। जब मेरा आदेश आ जाएगा कि कौन एजेंसी यहाँ पे कलेक्ट करेगी, तब उनको आपको देना है। ये बोर्ड जो लगाया गया था इसमें असमंजस की स्थिति थी, प्रति ट्रिप 30 रुपया लिखा था, वो गलत है, उसको मैं सुधारूंगा। इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग ना रखें। यहाँ पे जो रेट मेरा रांची नगर निगम का है वही रहेगा, इससे कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सिर्फ आपसे निवेदन है कि ट्रैफिक एसपी साहब ने जैसा कहा आप लोग यहाँ पे लगाएं और नियम को अच्छे ढंग से पालन करें, ताकि रातू रोड का एरिया पूरा हम अच्छा कर पाएँ। इसके अलावा किशोरी यादव चौक के पास भी मेरी कुछ दुकानें हैं, मैं देखूंगा, अगर ज़रूरत नहीं रहेगी तो उसको भी मैं हटाऊंगा वहाँ से। उसके पीछे भी मेरी एक ज़मीन है, वहाँ भी मैं एक योजना तैयार करूँगा। तो हम लोग इस पर कृत संकल्प हैं कि रातू रोड को हम लोग यातायात से इतनी अच्छे ढंग से कर दें कि यहाँ कोई जाम की स्थिति नहीं रहे। ठीक है, तो चलिए आज से लगाना शुरू कीजिए, जब तक अगला आदेश नहीं आता है। ये राशि आपको कोई शुल्क किसी को नहीं देना। मीटिंग में बताया था हर ऑटो ड्राइवर अपना आप वर्दी पहनोगे, बिना वर्दी के ऑटो ई रिक्शा कोई नहीं चलाएगा। और दूसरी चीज़, अब जिसका ये नंबर प्लेट टूट गया है या कहीं उसका उखड़ गया है, जो भी पेंटिंग वेंटिंग है, वो आगे पीछे दोनों, उसको 3-4 दिन का समय है, सुधरवा लो। किसी का नंबर प्लेट में अगर कोई भी कमी रही तो फिर समझ लो फिर चालान कटना शुरू ही होगा, इसमें कोई अब दो राय नहीं होगा। और तीसरी चीज़ जो बताया था, जो मीटिंग में ये संघ के आए थे उनको बताया था, पीछे ऑटो में पीछे ऑटो का ड्राइवर का नाम और नंबर वो अपना प्रिंट करवा के उसको चिपका लो। अब और ज़्यादा वक्त आप लोग को नहीं दिया जाएगा। अगर ये सब का पालन नहीं करोगे तो फिर अब यहाँ से ऑटो नहीं चला पाओगे। यहाँ से क्या, किसी भी रोड में बिना वर्दी के, बिना अपना आगे पीछे नंबर प्लेट सुधार के और बिना अपना वहाँ पीछे अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख के, आप ही में से बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हो कि बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हो, जो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो अपने से आप लोग सुधर जाओ और इतना कार्रवाई अपनी तरफ से करो, वरना जब हम करवाएंगे 3-4 दिन का वक्त है, उसके बाद अगर हम करवाएंगे तो समझ जाओ कि बहुत दर्द होगा आप लोग को। तो वो स्थिति उत्पन्न ना होने दो, अपना ये नंबर प्लेट सुधरवाओ और वर्दी पहन के हर कोई चलेगा। नीचे ठंडी का मौसम है, जिसको जो जैकेट पहनना है पहनो, जो कपड़ा पहनना है पहनो। ऊपर से ऑटो ड्राइवर का जो वर्दी बनाया गया है सरकार की तरफ से, आप लोगों का खाकी और ई रिक्शा वालों का जो नीले कलर का बनाया गया है, वो सब पहन के चलेगा। बिना वर्दी के कोई नहीं चलेगा, स्पष्ट है? और बिना नंबर प्लेट के कोई नहीं चलेगा, स्पष्ट है सबको? कोई दिक्कत तुम लोगों को? कोई दिक्कत है? एक दो सब लोग करोगे तो जो एक दो आदमी गलत करता है उसकी वजह से सारे ऑटो वाले बदनाम होते हो, वो चीज़ें कभी नहीं होगी। अगर तुम लोग सब अच्छे लोग अच्छी तरीके से नियम का पालन करके चलोगे तो जो कुछ भी गलत करते हैं वो सिर्फ एक आदमी के ऊपर कार्रवाई होगी। वरना ऐसे सब लोग अगर नियम का पालन नहीं करोगे तो सब बदनाम होंगे और सब पे कार्रवाई होगी। ठीक है? नंबर प्लेट, वर्दी, पीछे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल और नाम जो ड्राइवर चला रहा है, वो सब 3-4 दिन के अंदर सब कुछ कर लो। तो लगभग बातें तय हो गई है। अभी आप देख सकते हैं तमाम बड़ी अधिकारियों ने साफ कह दिया और एक शब्द में कह दिया कि भाई आपको हमने स्टैंड दे दिया है, अब यदि आप रोड को बाधित कर रहे हैं तो आपका खैर नहीं। अपर प्रशासक ने भी कह दिया, ट्रैफिक एसपी ने भी साफ लहजे में कह दिया कि आपको हमने ये सौगात दे दिया है और इसके बाद भी यदि आप नहीं समझते हैं बातों को तो परेशानी झेलने के लिए तैयार रहें। आप जो आप मांग रहे थे वो आपका हमने ये पूरा किया। ये स्टैंड है, ये आपको सुपुर्द किया जा रहा है। आज देखते हैं, फिर भी अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने आदत से बाज आएंगे कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी बड़ी अधिकारी से इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे आगे। आइए तब तक दो शब्द हम जानते हैं रांची के ट्रैफिक एसपी से। सर, आज नया स्टैंड ऑटो चालकों को सुपुर्द किया गया। देखिए, ये बहुत दिन से हमारी कोशिश थी और नगर आयुक्त सर ने इस पे संज्ञान लेते हुए और इसको अभी ये जो एरिया था इसको ऑटो पार्क डिक्लेयर किया है। और हम लोग आज यहाँ पे सारे ऑटो ड्राइवर्स को मैसेज भी दिए हैं और सबका ऑटो आज से ही, अभी से ही यहाँ पे पार्क करवाना शुरू किए हैं।
और इन सबको ये निर्देश दिया गया है कि जो सड़क पे खड़ा करके और सवारी चढ़ाने उतारने का काम किया करते थे और सवारी का इंतज़ार करने के उस पीरियड में जो जाम की स्थिति होती थी उससे निजात पाने के खातिर इन सबको ये मैसेज दिया गया है और सब एग्री भी किए हैं कि इनका जो ये डेडिकेटेड ऑटो स्टैंड है इसी में ये गाड़ियाँ पार्क करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस मूव के द्वारा जो इस किशोरी यादव और जाकिर हुसैन पार्क एरिया में जो जाम की स्थिति बनती थी और हमेशा शिकायत यहाँ से मिलता था आम नागरिकों के द्वारा कि बहुत ही दयनीय स्थिति रहती है, तो इस मूव के द्वारा हम बहुत आशान्वित हैं कि जो जाम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मतलब जिस तरह से आपने सीधा और साफ संदेश दिया कि या तो आप सुधार कर लो, अन्यथा जब हम सुधार करेंगे तो आपको काफ़ी तकलीफ होगा, तो क्या लगता है कि ये बातों को समझने को तैयार होंगे या जब नहीं होंगे तो? देखिए, आज यहाँ पे 50-60 से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स हैं और सब लोग ने कहा है कि ये इन नियमों का पालन करेंगे और एक जिम्मेदार ऑटो ड्राइवर की तरह ऑटो का ये परिचालन करेंगे। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि मोर देन 90% तो ज़रूर से ये फॉलो करेंगे और बाकी जो 10% नहीं करेंगे उनके खातिर कानून है और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो तभी आप सुने थे रांची के ट्रैफिक एसपी को। आइए सुनते हैं अपर प्रशासक उन्होंने क्या कुछ कहा। तो आइए दोस्त सब जान लेते हैं अपर नगर प्रशासक हैं सर। सीधा और सख्त संदेश, यूँ कहें तो ये एक सौगात, यूँ कहें तो वरीय अधिकारियों के द्वारा यदि हम देखा जाए तो पहला बार ये अच्छा पहल किया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, यहाँ पे हम लोग पूर्व में पार्क बनाने के संबंध में हम लोगों ने योजना तैयार की थी, लेकिन यहाँ माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश प्राप्त हुआ था कि आप यहाँ के यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करें, क्योंकि किशोरी यादव चौक आसपास के एरिया में काफ़ी टेम्पो के कारण काफ़ी जाम की स्थिति आ रही थी। तो हम लोगों ने इसको डेडिकेटेड टेम्पो स्थल रांची नगर निगम द्वारा घोषित किया गया है और आज से ट्रैफिक एसपी साहब इस आते, आज से हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है और जब तक इसको हम फाइनल बंदोबस्त किसी को नहीं करते हैं तब तक ये निःशुल्क रहेगा और यहाँ पे लोग लगाएं और आज से व्यवस्था चालू हो गई। एक चीज़ जो समस्या ये लोग कह रहे थे कि क्योंकि आप अपर प्रशासक है तो आपसे ही जानना मेन जरूरी है कि जो टोकन का जो समस्या आ रहा है कि यहाँ पे टोकन है, जस्ट चंद दूरी पे एक और किशोरिया पास भी स्टैंड है, तो क्या वहाँ भी देना पड़ेगा इनको? नहीं, वो मैं बिल्कुल सुनिश्चित करूँगा कि हमारे टेम्पो चालक को एक सर्टेन मैं एक रेडियस डिक्लेयर करूँगा कि उस के अंदर अगर टेम्पो चलता है तो दोबारा कोई पैसा उनको नहीं देना पड़े। तो निश्चिंत रहें, क्योंकि बगल में भी एक टेम्पो स्टैंड है, अगर यहाँ से जो खुलेगा तो वहाँ उनको नहीं देना पड़ेगा, वो निश्चिंत रहे। एक समस्या और आ रही है कि ब्रिज के ऊपर कभी पिस्का मोड़ चौक में मतलब जहाँ मन कर रहा है वहाँ कुछ ये टोकन वाले ऑटो वालों से रंगदारी के तौर पर सुनना शुरू कर दे रहे हैं, इस पर क्या कुछ लगाम लग सकता है? देखिए, इसमें बिल्कुल लगान लगना भी चाहिए। ऐसा कोई बात हमारे संज्ञान में आएगा तो मैं उस पर प्राथमिकी दर्ज करूँगा। कोई भी निर्देश अगर रांची नगर निगम से नहीं दिया गया है, कोई भी असूली कहीं पे कर रहे हैं तो बिल्कुल वो तो फिर मामला सिविल का बनता है, केस होगा उनको। एक और अंतिम सवाल रहेगा सर, क्योंकि ऑटो वालों का काफ़ी शिकायत था कि ठीक है टेंडर करोड़ों रुपए का होता है, स्टैंड में हम लोग गाड़ियाँ भी लगाते हैं, लेकिन यदि हम बात करें कोई सुविधा के नाम पे ना प्याऊ है ना शौचालय है, तो इस पर भी क्या कुछ फोकस होगा? देखिए, अब इसी टेम्पो स्टैंड की बात कीजिए तो हम लोगों ने यहाँ सोलर लाइट लगाने का प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे हम लोग लाइट लगाएंगे ताकि रात में भी यहाँ पे अच्छा लोगों को उजाला मिले, उसमें अपना काम करें। दूसरा है कि यहाँ पे एक हम लोग पानी की भी व्यवस्था करेंगे और यहाँ पे नियरेस्ट में मेरा शौचालय भी है। शौचालय तो यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं, बगल में शौचालय उसका यूज कर सकते हैं। तो व्यवस्था सारी रहेगी जो हमारे यात्री को दिक्कत नहीं को देना है और जो गुंडागर्दी करने का कोशिश करे आप कंप्लेंट कीजिए मेरे पास। तो जो रेट तय किया गया है टोकन का बस उसी पे आपको देना है और अन्यथा यदि कोई रेट ज़्यादा लेता है तो सीधे आप निगम को जाइए। अपर प्रशासक ने साफ कह दिया मैं करूँगा FIR, ये भी आपके लिए सुविधा है। तो भाई इसमें इतना थोड़ा सा आप लोग को भी हिम्मत जुटाना पड़ेगा कि जो ज़्यादा रंगदारी कर रहा है, ज़्यादा पैसा ले रहा है या अवैध वसूली कर रहा है तो आप जाइए बड़े अधिकारियों के पास, कंप्लेंट कीजिए लिखित और टोकन लेकर के जाइए। साफ कह दिया नगर प्रशासक ने, उन पर होगा FIR। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।